कोई मुझे तंग करेगा तो मैं छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं, जो मुझसे होगा मैं भी करूँगा। पूरा दिन हम मटर तो छीलते नहीं हैं। मैंने किसी के खिलाफ ना कुछ बोला है, ना मैं किसी के खिलाफ बोलूँगा, ना मेरे संस्कार ऐसे हैं। बाबू हुकुम सिंह जी की ये सीट कही जाती थी और मृगांका सिंह उनकी सुपुत्री है, वो भी चुनाव लड़ी, अब वो भी कैंडिडेट के तौर पर नजर आती है। मैं अपनी कमियां दूसरों के ऊपर नहीं डालूंगा। मैं पूर्णतः तैयार हूं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। 12 बार आपका टिकट कटा, सांसद के चुनाव में भी आपने कहा कि मेरा टिकट काट दिया। अब आप ही की पार्टी के अनिल चौहान जी ये कहते हैं कि भाई उनका टिकट हुआ ही कब जब कट गया। अगर आप अपने क्षेत्र में बैठ के लोगों की बात सुनेंगे तो लोग फिर जसाला नहीं आएंगे। अगर लोग जसाला आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी कमियां हैं। नाहिद हसन विधायक है और आपके संबंध भी मुझे लग रहा है अच्छे ही हो गए परिवार से। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारी जोरों पर है। जो दावेदार है वो अभी से अपनी तैयारी कर रहे हैं और आज मैं मौजूद हूं कैराना विधानसभा सीट पर और मेरे साथ है बातचीत करने के लिए मनीष चौहान जी, जो बीजेपी के नेता है, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और आज के समय में कैराना जैसी सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप, मैं देख रहा हूँ बहुत भीड़ आ रही है, बहुत लोग आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तैयारी अभी से शुरू हो गई आपकी। नहीं राहुल जी, आज आप यहाँ पे आके देख रहे हैं। अगर आप अब से 6 महीने पहले भी आते या साल भर पहले भी आते तो ये भीड़ ऐसी रहती है, लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। हमारी तैयारी, मैं पूर्व में भी कई बार कह चुका हूँ, तैयारी हमारी किसी दिन बंद हो तो हम शुरू करें, हमारी तैयारी लगातार जारी रहती है। अच्छा मनीष भाई, एक चीज क्लियर करिए, कैराना पे लड़ना चाह रहे हैं या शामली पे लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, कुछ समीकरण एक पार्टी का अपनी एक नीतियाँ होती हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के समीकरण के आधार पे, क्योंकि 3 सीट हमारे जनपद में हैं, तो तीनों सीटों पे थाना भवन पे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सुरेश राणा जी, वो लड़ते हैं। शामली सीट क्योंकि जाट कैंडिडेट यहाँ पर आते हैं हमारे जाट समाज से, तेजिंदर निर्वाल जी रहे पूर्व में, इस बार हालांकि प्रसन्न चौधरी जी लोकदल से विधायक हैं, तो ये सीट अब गठबंधन में जाएगी या फिर यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी के पास भी सीट रहती है तो यहाँ पर हमारे जाट समाज से कैंडिडेट होंगे। तो कैराना एक सीट है जिसपे गुर्जर समाज से कैंडिडेट होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे समाज के बहुत ही बड़े नेता आदरणीय बाबू हुकुम सिंह जी लड़ा करते थे। तो अब देखते हैं, तो उसी सीट पर दावेदारी है, उसी पे तैयारी है। क्योंकि 17 में मैंने देखा जब आप निर्दलीय लड़े तो आपने जो है 31,000 से ज्यादा कुछ वोट आपको मिले थे, 32,800 वोट मिले थे। अब उस समय ये कहा गया कि आपने रालोद वाले विजेंद्र जी है उनको हरा दिया, आपने पंकज मलिक थे कांग्रेस से, उनको चुनाव हरा दिया। अब लोगों को ये भी आप बार बार ये कहते हैं कि शामली और कैराना में जो मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी जहाँ भी तय, देखिए मैंने बताया ना, समीकरण बताए हैं जो पार्टी का जो अपना एक सोशल इंजीनियरिंग है, उसके आधार पे हम लोगों की दावेदारी कैराना सीट ही बनती है। हम लोग कैराना सीट, लेकिन कैराना सीट पे मैं देख रहा हूँ बीजेपी के दावेदार बढ़ रहे हैं, कुछ एक दूसरे के अब बयानबाजी भी हो रही है। आज मैं अनिल चौहान जी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे मनीष चौहान तो राष्ट्रीय नेता है। देखिए वो मेरे चाचा जी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। रही बात, ये तो तय पार्टी को करना है, हमारी तैयारी है। मैंने किसी के खिलाफ ना कुछ बोला है, ना मैं किसी के खिलाफ बोलूँगा, ना मेरे संस्कार ऐसे हैं। जो मेरे बड़े हैं वो बड़े रहेंगे। राजनीतिक लड़ाई एक अलग चीज़ है, लेकिन सामाजिक दृष्टि में वो मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको अधिकार है कहने का। और मैं तो कहता हूँ उनके मुंह में घी शक्कर कि मनीष चौहान राष्ट्रीय नेता बन जाए, और हो सकता है उनकी नज़र में मैं हूँ, तो हो सकता है कि हो भी गया हूँ, तो वो उनकी सोच है। लेकिन मैं अपने आप को एक सेवक के रूप में, कि मुझे सेवा करनी है लोगों की, और अपना, मैं देखिए जो मेरा जीवन है सबको पता है। आम जनता से आप बात करेंगे, चिढ़ने वाला कोई कुछ भी कहे, जो विरोधी है वो कुछ भी कह सकता है, विपक्ष का व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप मेरी कार्यशैली देखेंगे, 2-3 दिन मेरे साथ रहें तो आपको पता लगेगा मेरा जीवन किस तरह का। मैंने अपना जीवन पूर्णतः समर्पित जो लोगों के लिए कर रखा है, अपने क्षेत्र के लिए किया हुआ है, उसमें मैं पीछे नहीं हटता हूँ। उसके लिए अगर किसी को दिक्कत है तो होती रहे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बाकी जो भाग्य में होगा और जो भगवान ने तय किया है उसको कोई बदल नहीं सकता, वो होकर रहेगा। बाबू हुकुम सिंह जी की ये सीट कही जाती थी और मृगांका सिंह उनकी सुपुत्री है, वो भी चुनाव लड़ी, अब वो भी कैंडिडेट के तौर पर नजर आती है। अब इधर मनीष चौहान, उधर अनिल चौहान, मतलब आपको आप राहुल जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चिंता ना करिए। देखिए, मृगांका जी की जो बात करूं मैं, वो बाबूजी हुकुम सिंह जी की बेटी होने के साथ साथ हमारी पार्टी की नेता भी हैं, और दूसरा हमारी बुआ भी लगती हैं, और मेरी तो वो प्रिंसिपल भी रही हैं, मैं उनके स्कूल में पढ़ा हूँ। तो हमारे संबंध ऐसे नहीं है कि हम लोग लड़ेंगे आपस में, चिंता ना करें। जिसका भी टिकट होगा सब लोग मिलकर एक दूसरे को लड़ाने का काम करेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।
अच्छा, एक सवाल मैं थोड़ा विकास को लेकर पूछना चाहता हूँ। आप यहाँ सड़कें, जब सड़कों की बात आ रही थी, गांव के प्रधान भी गांव से अब आपके पास आ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। अब जिले में फ्लाईओवर को लेकर समस्या है कि कई ऐसे जगह है हादसों की। आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी है क्या, मतलब विकास को लेकर आपकी प्राथमिकता विधानसभा में आप अगर मिल जाते हैं तो क्या आपकी रहेगी? देखिए, मुझे इतना पता है, भगवान मुझे मौका दे और मैं कैराना की जनता से सिर्फ एक वादा करना चाह रहा हूँ। और वादा खाली ये हवाई ऐसा नहीं कि मैं आपके माध्यम से सिर्फ खाली माइक के सामने बोल रहा हूँ। इसको तथ्यों के साथ मैं बिल्कुल वो करूँगा कि जिस दिन मैं वहाँ चुनाव में जाऊँगा, इस साल का वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद, तो लगभग मेरा अंदाज़ा है, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मोर देन 65 करोड़ से ज़्यादा हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। 65 करोड़ से ज़्यादा के काम कैराना विधानसभा के अंदर हो चुके होंगे जब मैं वहाँ चुनाव में जाऊँगा। और हम लोग करीब करीब कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा, कोई भी गांव पूरे कैराना विधानसभा में जहां पर आपका पत्थर ना हो, आपकी बनाई हुई सड़क ना हो, या वहां का जो मुख्य मार्ग है जहां पर समस्या है। लोग, आपने देखा होगा, अभी काफ़ी देर से आप बैठे थे, लगभग 7-8 गाँव में तो मैंने अभी काम दिया है। तो हम लोग अभी चिन्हित कर रहे हैं, 30 तारीख को हम लोगों की मीटिंग होनी है और उसके बाद हम लोग टेंडर निकालेंगे। तो उसमें मैं उम्मीद करता हूँ MLC साहब की निधि से काम जाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी बार हम लगभग 10 से 15 करोड़ के बीच में तो काम हम अभी करा रहे हैं। तो मैं अगर पिछले 4-5 साल की बात करूं तो 4-5 साल में हमने कैराना विधानसभा में 65 करोड़ से ज़्यादा के काम हम कैराना विधानसभा में कराकर लोगों के बीच में जाएंगे। और भगवान ने मौका दिया तो आगे जो कमियां रह जाएंगी उनको आगे पूरा करने का काम करेंगे। आपकी कार्यशैली बड़ी व्यस्तता है, विकास को लेकर आप जिस तरह से लगातार लोगों के बीच अब जा रहे हैं। खैर, 12 बार आपने एक बार जिक्र किया था, मुझे याद है, 12 बार आपका टिकट कटा। सांसद के चुनाव में भी आपने कहा कि मेरा टिकट काट दिया। अब आप ही की पार्टी के अनिल चौहान जी ये कहते हैं कि भाई उनका टिकट हुआ ही कब जब कट गया। मैंने क्या कहा? आप अनिल चौहान जी की क्यों बात कर रहे हैं? भाई वो हमारे चाचा जी हैं, बड़े नेता हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। अब उनकी ज़ुबान तो मेरे हाथ में नहीं है, वो कुछ भी कहें। वो रही बात 2017 का, उनको बता दीजिएगा आप, या सुनेंगे भी वो। 2017 में मेरा टिकट हुआ भी था और होने के बाद ही मेरा टिकट कटा था, जब मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था। आधी अधूरी जानकारी के साथ एक बिना मतलब में अगर कुछ भी बात कही जाए उसका कोई वो नहीं होता। मौके आए, मैंने ये नहीं कहा कि मेरा टिकट कटा, मैंने कहा मैं वंचित रह गया उस चीज़ से। मौके आए ऐसे जिनमें मैं सदन में जाने के बेहद करीब था, तो मैं वहाँ बात चली है। तो कई मौके आए, लेकिन कोई नहीं, हताशा कुछ नहीं होती है। ये सब प्रभु की इच्छा के ऊपर है, उसी के ऊपर निर्भर करता है कि जो न समय से पहले कुछ मिला है किसी को, ना मिलेगा, और जितना उसके भाग्य में है वो उसको मिल के रहेगा। तो मैं तो इसी में यकीन करता हूँ और अपने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। और बचपन से एक सोच, शायद हो सकता है कि ये मुझे मेरे माइंड में ये बात भगवान ने ही सेट की हो कि विधायक सांसद कोई भी बन सकता है, नेता कोई बनता है। मेरी बचपन से हसरत थी कि मैं नेता बनूं। आज मुझे अच्छा लगता है जब मेरे लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, जहां भी जाता हूं। परसों आपने भूरा में कार्यक्रम देखा होगा, अगर आपने वीडियो देखी हो या आपकी जानकारी में हो, कितना शानदार प्रोग्राम किया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा वहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम होगा। मुझे सिर्फ ये था कि वहाँ पर हमारे अभी फ़ौज से रिटायर हुए हैं हाजी खुर्शीद साहब, तो मैंने कहा उन्होंने एक स्वागत, उनका एक छोटा सा, कहीं वो मुझे मिले, एक छोटा सा काम था, तो उनको मेरा व्यवहार अच्छा लगा और उनका वो काम हो गया। तो वो मुझसे आके बस मिले एक दिन और बोले कि हमें आपका प्रोग्राम लेना है, घर पे चाय नाश्ता है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि कई हज़ार आदमी वहाँ पर थे सड़कों पर, और जिस तरह से मेरा वहाँ पर उन लोगों ने प्यार मुझे दिया और स्वागत किया, तो मुझे अच्छा लगा। तो लगता है कि हाँ, जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो लोगों को प्यार दे रहे हैं, जो लोगों के ऊपर हम लोग अपना विश्वास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं हद तक उसमें कामयाब है। और ये मेरा अतिरिक्त एक प्लस पॉइंट मेरे पास है कि मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का बेटा हूँ। तो उनका नाम, उनकी एक लेगेसी मेरे साथ चल रही है, तो उसका मुझे बहुत लाभ मिल रहा है और उनसे सीख भी रहा हूँ मैं सब चीज़ें। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अब कोई कुछ भी कहता रहे कि टिकट कटा है नहीं कटा है, वो सबको पता है, वो लोग जानते हैं कि हर जब आप तैयारी करेंगे। देखिए, उनको शायद इसलिए एहसास नहीं हो रहा है कि शायद उन्हें मेरी तैयारी का एहसास नहीं है कि मेरी तैयारी किस हद तक होती है। मेरी मैन टू मैन वर्किंग है। चाहे मैंने लोकसभा की तैयारी की, तो ये भी रिजल्ट आपके सामने है कि लोकसभा में टिकट हुआ होता मेरा तो क्या परिस्थिति बनती है, आप भी जानते होंगे। और क्योंकि वर्किंग जो थी वो मैन टू मैन थी। मैं कोशिश करता हूँ, आज मैं विधानसभा की अगर तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं विधानसभा में भी मेरी कोशिश ये है कि मैं हर व्यक्ति से एक बार मिल लूँ और मैन टू मैन बैठ के उसके साथ बात करके उसकी क्या समस्या है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको जहाँ तक मुझसे हो सके, जो भी मेरी एक हिम्मत है, जो मेरे अंदर एक जज्बा है, जहाँ तक किसी के काम आ सकूँ मैं, तो उसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाहिद हसन विधायक है और आपके संबंध भी मुझे लग रहा है अच्छे ही हो गए परिवार से।
हाँ, सामाजिक स्तर पे बात करें, कोई लड़ाई तो हमारी किसी से है नहीं, और मेरी तो विशेषता किसी से लड़ाई नहीं है, क्योंकि मेरी लड़ाई होती है तो मैं तो सीधा मुंह पे कह देता हूँ। मुझे कोई बात किसी की बुरी लगी तो मुझे बोलने, मैं कभी बात छुपा कर नहीं रख सकता। मैं जो है, मैं बेबाकी से अपनी बात रखता हूँ। किसी ने अगर मेरा बुरा किया है, कोई मुझे, देखिए सीधी सी बात है, कोई मुझे तंग करेगा तो मैं छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं, जो मुझसे होगा मैं भी करूँगा। पूरा दिन हम मटर तो छीलते नहीं हैं, लोगों के काम करते हैं। मैं अपना घर परिवार छोड़ के, अपनी तमाम और चीज़ें, बहुत से आप देखते होंगे नेताओं के बच्चों को कि किस तरह का जीवन वो लोग जीते हैं। मैं पूर्णतः यहाँ पर बैठा रहता हूँ। अभी भी मेरी हालत देख रहे होंगे, आपने ज़बरदस्ती मुझे कहा, मैंने कहा यार मैं ऑन कैमरा मत लेके आओ मुझे भी, लेकिन आपने कहा नहीं ऐसे ही आ जाओ। तो मेरी व्यवस्था यही रहती है। कभी कई बार ऐसा होता है भोजन करने का समय नहीं मिलता, 2-2 बजे तक लोग बैठे रहते हैं, काम करते हैं, तो उनको विश्वास है, और वो विश्वास ऐसे ही नहीं बना, वो विश्वास मैंने बनाया है, वो विश्वास मैंने पैदा किया है। आज जो लोग कहते हैं कि वो बड़ा नेता है, या वो इस तरह की बातें कर रहा है, या कौन सा टिकट उसका कटा है या नहीं कटा है, मैं किसी को बुलाने नहीं गया। मैंने सिर्फ लोगों का दर्द जाना है, मैंने महसूस किया है, मैंने देखा मेरे पिताजी का राजनीति करने का तरीका क्या है, उसी ट्रेंड पे मैं चला हूँ। मैंने लोगों से बात करनी शुरू की, लोग अपने आप आए, लोगों को दर्द है। अगर आप सुनेंगे, अगर आप अपने क्षेत्र में बैठ के लोगों की बात सुनेंगे तो लोग फिर जसाला नहीं आएंगे। अगर लोग जसाला आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी कमियां हैं कि आपके लोग जसाला क्यों आए। अगर आप यही कहते हैं, इस बात की दिक्कत आपको है, परेशानी आपको है, तो आपके लोग क्यों आ रहे हैं मेरे पास? वो इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ उनको सम्मान मिल रहा है, यहाँ उनकी सुनवाई है। और हम देखिए एक ही चीज़ जानते हैं, भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि ये ठिकाना हमें दिया है कि हम लोगों की सेवा करें। तो मैं, राजनीति बिजनेस नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए राजनीति शौक है, मेरे लिए राजनीति मेरी जिम्मेवारी है, मेरे लिए राजनीति सेवा है। तो मैं अपने आप को मैंने पूरा समर्पित करके राजनीति में कर रहा हूँ। और किसी भी नेता के बारे में अगर आपको जानना है ना, तो उसके परिवार से पूछें, हमसे पूछें कि हमने अपने पिता का प्यार नहीं पाया, हमने अपना बचपन अपने पिता के बिना जिया है। हम लोग आते थे, हमें साल भर हो जाता था मिले हुए, हॉस्टल में पढ़ते थे, जब आते थे तो पिताजी कभी लखनऊ, कभी कहीं, तो सालों हो जाता था मिले हमें। आज वही स्थिति शायद आप अगर मेरे बच्चों से बात करेंगे तो शायद वो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस करते होंगे। मेरा छोटा भाई अमेरिका में रहता है, उसने मुझे एक दिन बोला कि भैया जो चीज़ पापा ने हमारे साथ की, आप भी बच्चों के साथ वही चीज़ कर रहे हो। वो करना नहीं होता है, वो व्यस्तता इतनी हो जाती है। हमारी प्रायोरिटी हमारा क्षेत्र, हमारे लोग हैं। अगर हम राजनीति में आए हैं तो हमें अपना 100% राजनीति में देना चाहिए। तो हमारा किसी और चीज़ में ध्यान नहीं होता है, पूरा हमारा ध्यान राजनीति में है। तो उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। किसी को बुरा लगता है तो वो मेरे हाथ में नहीं है। एक आखिरी सवाल, आपकी पार्टी में विरोधी पक्ष भी आपके मतलब दिखाई देते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव, जब जिला पंचायत का जब चुनाव था तो उस वक्त जो है आपके साथ में बहुत कंट्रोवर्सी वाली खबरें आती थी। प्रदीप चौधरी जी को लेकर जो है, आपने भी प्रदीप चौधरी जी को लेकर भी कहा कि भाई आपके जिला पंचायत के जो चेयरमैन है वो इधर से उधर जाने में, आपको लगता है कि ये विधानसभा चुनाव में ये सारी तमाम चीज़ें कहीं आड़े आने आ सकती है, या उसके लिए तैयार अभी से है आप? देखो, मेरी तैयारी अपनी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। जिसको जो करना है करें। मैं एक चीज़ जानता हूँ, पार्टी मुझ पे भरोसा जताती है, मुझे कैराना विधानसभा लड़ने का मौका मिलता है, तो ये मेरा वादा है कि किसी भी नेता की, चाहे वो खुले तौर पे मेरी खिलाफत करे, चाहे वो कुछ भी करे, मैं अपनी कमियां दूसरों के ऊपर नहीं डालूंगा। मैं पूर्णतः तैयार हूं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। हम चुनाव लड़ेंगे अपनी पार्टी की नीतियों पे। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय बहुत ही, मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में तो क्या ही शब्द कहूँ, हमारी जो सरकार है, हमारी योजनाएं हैं, तमाम इन चीज़ों को साथ लेकर, उन योजनाओं को अपने बड़े नेताओं को बीच में लेकर जब मैं विधानसभा में जाऊंगा, तो मैं कह रहा हूं कि ये छोटी मोटा जो विरोध है ना, ये हवा में उड़ जाएगा, ये काम के सामने नहीं टिकेगा। मैं अपने व्यवहार पे पूरा भरोसा रखता हूं। जिन लोगों को मैंने जोड़ा है अपने साथ, उन लोगों पे मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे वो कहीं नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे। और बहुत ही मजबूती से मैं रोता नहीं फिरूंगा कि मेरा इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। नहीं, मेरे अंदर कमी होगी तो मैं अपनी कमी ढूंढूंगा। मैं 1% भी चांस नहीं लूँगा। मैं 100% कॉन्फिडेंट होकर पूरी तैयारी के साथ, मजबूती के साथ खड़ा हूँ कि मुझे चुनाव में जाना है, और अपने लोगों के साथ मैं उन्हीं का विश्वास जीत रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अब किसी नेता पे वोट नहीं है, वोट जनता पे पास है। आप अच्छे काम करोगे, आप जनता का दिल जीतने का काम करोगे, आप अगर जनता के बीच में रहोगे, आप विकास करोगे, आपकी सोच अच्छी होगी, आप नशे का विरोध करोगे, आप गलत कामों का विरोध करोगे, तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। जनता आपको आशीर्वाद भी देगी, प्यार भी देगी और आपके साथ रहेगी। एक छोटा सा सवाल, रालोद बीजेपी गठबंधन का क्या असर आपको 2027 के विधानसभा चुनाव में नजर आता है? देखिए, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा।
लेकिन मेरा मानना है राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है और उसके जनाधार में आप कोई शक नहीं कर सकते हैं। जिस तरह का वोट बैंक, क्योंकि सबसे जुझारू और दिखने वाला वोट बैंक अगर कहीं है तो वो राष्ट्रीय लोकदल के पास है। तो राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ, हमारी दल की साथी है, तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नतीजा आने वाला है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मनीष चौहान जी सीधे तौर पर पार्टी के अंदर विरोधियों को भी जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हो। 2027 में कैराना सीट पर उन्होंने अपनी दावेदारी जो है वो मजबूती के साथ ठोक दी है। आने वाले दिनों में तय होगा कि कैराना की सियासत जो है वो किस ओर करवट लेती है। मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 कैराना विधानसभा।